12वां नरक तप्त सुरमी। ये ऐसा नरक है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ एसोसिएशन समागम करता है, या कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के साथ संग करती है, ऐसे पुरुष और स्त्री मरने के बाद यमराज के इस नरक में जाते हैं, और इस नरक का नाम है तप्त सुरमी नरक। यमराज के दूत कोड़े से उसे बहुत पीटते हैं, और फिर जिस प्रकार से जो पुरुष किसी पर स्त्री के साथ संग किया है, ऐसी ही स्त्री लोहे की स्त्री बनाई जाती है नरक में। लोहा मेटल लोहे की स्त्री होती हैं, और उस लोहे की स्त्री को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, और लोहा जब गर्म हो जाता है लाल लाल बन जाता है, लोहे का पूरा रंग बदल जाता है। ऐसे गरम गरम लाल लाल लोहे के साथ जबरदस्ती उस पुरुष को, जो पुरुष ने पर स्त्री के साथ समागम किया है, और जैसे समागम किया है वैसे ही नरक में उस लोहे की, तप्त लोहे की स्त्री के साथ समागम कराया जाता है। वो पापी दौड़ता है, भागता है, यमराज के दूत उनके हाथ और पांव में रस्सी बांध देते हैं, और जबरदस्ती उस लोहे की स्त्री के साथ आलिंगन आदि कराया जाता है। और यदि स्त्री ने पाप किया है तो लोहे के पुरुष के साथ गरम गरम लाल लाल खोलते हुए पुरुष के साथ आलिंगन। और इस नरक को तप्त सुरमी कहते हैं। इसलिए वेद कहता है, शास्त्र कहता है, हमारे प्रभुपाद ने तो प्रारंभिक नियमों में कह दिया, नो इलिशियट सेक्स, अवैध संग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है। आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में पड़े रहते हैं, और फिर फ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं। बच्चे निर्दोष होते हैं, और बच्चे भी मानते हैं कि ये तो जस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन आप निर्दोष हो। आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, कलयुग के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मित्रता, ये फ्रेंडशिप कब पाप में बदल जाएगी इसका पता नहीं रहेगा। इसलिए पाप बहुत छोटे से मार्ग से प्रवेश करता है, उसको वहीं से ही रोक देना चाहिए, वहीं से दबा देना चाहिए। नहीं तो यदि कोई ऐसे स्त्री की आसक्ति में फंसा, ऐसे स्त्री के साथ संबंध रखा, तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी दुर्गति। श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक लोगों का अनुभव आप पढ़ोगे तो सुनने मिलेगा। मुझे तत्कालीन याद आ रहा है महाराज पुरूरवा का अनुभव, जिसकी कथा भागवत के 9वें स्कंद में है, और कथा कुछ ऐसी कि 10वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं। महाराज पुरूरवा, जिसका जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन त्रेता में भी वो जीवित थे। एक युग पर्यंत जिस राजा की उम्र थी, पूरी सृष्टि के चक्रवर्ती सम्राट थे, और उस राजा को पत्नी के रूप में स्वर्ग की टॉप मोस्ट अप्सरा उर्वशी प्राप्त हुई थी, और उस उर्वशी के साथ युग पर्यंत भोग भोगा। और अंत में राजा पुरूरवा ने अपना अनुभव दिया कि मैं एक स्त्री की आसक्ति में कैसा फंसा है? नरदेव शिखामणि, दुनिया के लोग सलाम भरते थे, मेरे तख्त के आगे अपना मस्तक झुकाते थे। मैं नरदेव शिखामणि में देवताओं का भी बादशाह हुआ करता था, लेकिन एक स्त्री ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मेरा तेज, मेरा प्रभाव, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। मैं आज संसार का एक फतिंगा हो गया, एक दिन का बादशाह राजा हुआ करता था। उस स्त्री की आसक्ति में फंसकर कब दिन, कब रात, कब समय बीत गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं तो अपना सर्वस्व उस स्त्री को दे चुका था, लेकिन वह स्त्री मुझे छोड़कर ऐसे चली गई जैसे कोई पशुओं को छोड़कर चला जाता है। पुरूरवा महाराज ने अपना अनुभव दिया, ययाति महाराज ने अपना अनुभव दिया। इतिहास में भर्तहरि जी ने, जो राजा हुआ करते थे, जब वैराग्य हुआ तो भर्तहरि जी ने अपना अनुभव दिया कि मैं सोचता था कि मैं भोगों को भोगत रहा हूं,
लेकिन आज मुझे पता चला, भोगान भोगता वैमेव भोक्ता, तपसान तपसा वैमेव तपसा। मैं भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। भोगों ने। भक्तों, संसार की अजीब माया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख स्त्री और पुरुष के मिलन को माना जाता है। दुनिया के लोग अल्टीमेटली सबसे बड़ा सुख स्त्री पुरुष के मिलन को मानते हैं, लेकिन इस स्त्री पुरुष के मिलन का सुख है कितना? 2-5 मिनट का। और उस 2-5 मिनट के सुख के लिए, वो भी सुख नहीं है, वो दुख को ही सुख मान बैठते हैं, लेकिन फिर भी उस 2-5 मिनट के सुख के लिए आदमी अपना जीवन बर्बाद कर देता है, अपनी जवानी बर्बाद कर देता है, अपना काम धंधा बिजनेस जॉब सब कुछ लुटा देता है। उस माया में इतना अंधा बन जाता है। भागवत को पढ़कर, शास्त्र को पढ़कर यह विवेक, यह बुद्धि प्राप्त हो जाए और इन गलत कर्मों से हम बच जाए हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा, जो अवैध संग करते हैं वो तप्त सुरमी नरक में जाते हैं और इस प्रकार से उसे उग्र यातना दी जाती है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।